यहाँ भी एक अकीदा देखो कि बैलवे कहा था नबी रसूल वली से मांगना शिर्क है, सिर्फ अल्लाह ही से मांगा जाए, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। कहते कि नहीं कहते भाई, बोलो। जी जी। हाँ, तो अगर गैरुल्लाह से मांगना, नबी से मांगना शिर्क होता तो फातिमा न मांगती, और मांग ही लिया था। अगर मना होता तो अल्लाह के रसूल डांट देते, लेकिन न नबी ने डांटा बल्कि नबी ने माँ फातिमा के मांगने पर अता भी किया। बेशक बेशक। इससे पता चला कि मांगना भी शिर्क नहीं है, अहले बैत ने मांगा है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में नला है ना हाजत अगर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। हुजूर ने हसन को अपना सब्र दिया था, तो हसन का सब्र कितना बड़ा था। इमाम हसन को 6 मरतबा जहर पिलाया गया। कितनी मरतबा? 6 मरतबा। 6 मरतबा। पहली मरतबा शहद में मिला के जहर दिया गया, खाया, परेशान हुए, हुजूर के रोज़े पे गए, दुआ मांगी तो अल्लाह ने रोज़े रसूल के वसीले से जहर से शिफा अता फरमा दिया। दोबारा फिर खजूर में जहर मिला के इमाम हसन को खिलाया गया। फिर तड़पे रोज़े रसूल पे गए, दुआ मांगी, अल्लाह ने रसूलुल्लाह के वसीले से शिफा दे दी। बेशक बेशक। 5 मरतबा ऐसे ही जहर दिया गया, और जब तकलीफ में होते हुजूर के रोज़े पे जाते, दुआ मांगते, अल्लाह शिफा दे देता। लेकिन जब 6ठी मरतबा हीरे की कनी पानी में मिलाकर इमाम हसन को दुश्मन ने दिया, तो इमाम हसन को खून की उल्टी होने लगी फौरन, और ऐसा तड़पने लगे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। इमाम हसन जान गए कि मेरे दुश्मन को मेरा जीना अच्छा नहीं लगता, मेरे दुश्मन को मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। तो अब इमाम हसन रोज़े रसूल पे न गए बल्कि अपनी मौत ही को बेहतर समझा, ताकि मेरे दुश्मन को तकलीफ न हो। अल्लाह अल्लाह। ये था सब्र इमाम हुसैन हसन का। जब तड़पने लगे तो इमाम हुसैन आए, देखा खून की उल्टी, कहा भाईजान क्या हुआ आपको, क्या हुआ भाईजान, खून की उल्टी? तो हसन कहते हैं मुझे किसी ने जहर पिला दिया। कहा किसने पिलाया भाईजान, उसका नाम बता दो। किसने पिलाया? कहा नाम पूछ के क्या करोगे हुसैन? कहा भाईजान मैं आपका बदला लूंगा उससे। तो इमाम हसन ने कहा था कि हुसैन मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया है, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा परवरदिगार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया हुसैन, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। ये कह कर के 5 रबीउल अव्वल को इमाम हसन की शहादत हो गई। अल्लाह। है हसन के मानने वालों, आज आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आप उसको गोली मारते हैं, अगर गोली मार दिया तो उसके घर वालों से डबल बदला लेते हैं। अगर हसन की मोहब्बत है तो बदला न लो बल्कि अपना बदला खुदा के हवाले कर दो, खुदा तुमसे बेहतरीन बदला ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्र करो, इमाम हसन ने सब्र किया। बेशक। इन हजरात का दर्जा बहुत बुलंद है। देखिए 10-15 मिनट और सुन लीजिए, बस उसके बाद मेरा टाइम भी पूरा हो जाएगा। यानी तकरीर के टाइम, हमारा टाइम नहीं, हमारा टाइम अल्लाह जाने कब पूरी है। अल्लाह मजीद बरकतें अता फरमाए। अच्छा एक बात सोचो कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखा, मुरीद नहीं हुए। रस्मन मुरीद हो जाते जैसे हम तुम रस्मन मुरीद हुए थे,
बोलो रस्में तो है। पीर साहब यहीं जही मारहरा बरेली मुरीद हुए के चौछा जही हैं और वहाँ से मुरीद हुए के यही हैं, हुआ वादा कर रही हैं कि नमाज न छोड़ना, दाढ़ी न बनवाना, किसी को तकलीफ़ न पहुँचाना, हराम रोज़ी न खाना, गाली न देना, झूठ न बोलना, सब वादा कही हैं। तो कही हैं फिर वही कम हुआ करी हैं। जी जी तो रस्मने तो हुआ। इमाम हसन हुसैन भी रस्म पे रस्मन दे रख देते यार। रुखसत थी इमाम हुसैन के लिए, एक है रुखसत, एक है अजीमत। जी जैसे रमज़ान महीना में है या कोई रमज़ान महीना में कहूँ सफ़र करो या बीमार हो जाओ, रोज़ा न रख पाओ, तो अल्लाह ने इख्तियार दिया है, वइन कुंतुम मर्दा औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिल उखर। अगर बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रोज़ा रख लेना, रमज़ान में न रखना चाहो तो न रखो। जी जी अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। लेकिन आज अगर कोनो मौलवी दिल्ली बम्बई में बगैर रोज़ा के पकड़ जाते हैं तो कहे इतनी पिटाई होते और कहे चंदा संदा सब छोड़ लेते, कहते वह यू देखो रमज़ान में रोज़ा नहीं है। अरे जब सफ़र में है, कुरान ने इजाज़त दे दी है, रुखसत दे दी है, जी जी तो आप बेशक, कौन थोपने वाले हैं सर पे। बेशक बेशक अल्लाह फरमाता अगर तुम बीमार हो जाओ या सफ़र में हो और रमज़ान महीना आ जाए तो फ़इद्दतुम मिन अय्यामिल उखर, तो दूसरे दिनों में रोज़ा रख लो, ये रुखसत है। लेकिन अगर इंसान रखना चाहे तो रख ले, बेहतर है, इसी का नाम है अजीमत। बेशक तो बेशक इमाम हुसैन के लिए रुखसत थी, रख देते, हुकूमत वक्त था। लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, ज़रा गौर तो करो। हज़रत मेरे माविया रदी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा। ऐ लोगों, हज़रत मेरे माविया को कभी ज़िंदगी में बुरा न कहना, न तसव्वुर करना, जी इसलिए कि मेरे माविया हुजूर के साले हैं, हुजूर के साले हैं। इनकी बहन उम्मे हबीबा हुजूर के निकाह में थी, ये साले थे। आवाज़ सालों से मोहब्बत होती कि नहीं होती बताओ। जी, अपने भाई से कम होते, साले से ज़्यादा होता। जी बोलो यार कि सब लोग कुंवारे में बैठे हो यार, कुछ हाँ हूँ करो। सही भाई से बोल चाल नहीं, और सार आ जाई तो फौरन बकरा ठंडा मुर्गा जौन हुए सब हाजिर हो जाए साले के लिए। अपने भाई से लगाओ नहीं, मेहरुआ के भाई से बहुत लगाओ। हाँ? सही बात है। पहला उसको तुम्हारे भाई का हक है, औरत के भाई का दूसरे नंबर पर हक है, उसका भी हक बेशक है। बेशक लेकिन तुम्हारा भाई है। जी जी और तो लगे केर भाई हो, मेहरुआ पटियाएगे तो ठीक है, और तिलाक ले ली तो वो अजनबी वाह अजनबी। और तुम्हारा भाई चाहे जितनी दूर रहे लेकिन रहेगा भाई। और तुम्हारे भाई ही की वजह से अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है। अल्लाह कुरान में फरमाता सना शुद्ध अदूद का भी अखी का, ऐ मेरे बंदे हमने तेरे बाजों को ताकत दी है, भी अखी का, तेरा भाई पैदा करके। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहरहाल बात अलग रही, जब हुजूर को अपने साले, जब हमको अपने साले से मोहब्बत, तो नबी को भी अपने साले से मोहब्बत थी। और इतनी मोहब्बत थी कि हुजूर ने मेरे माविया के लिए 12 दुआएं मांगी। बहरहाल उनको बुरा न कहना। उनके विसाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा तो उसके चेहरे पे दाढ़ी थी। दरबार सजाया, लोगों को बुलाया और लोगों से कहा लोगों गवाह हो जाओ, नबी की सुन्नत को मिटाने वाला पहले मैं हूँ। माज़अल्लाह। सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया में दाढ़ी बनवाई थी मुसलमानों में किसने, बोलो? यजीद ने। जी हुसैन ने दाढ़ी नहीं बनवाई, हजरत अली ने दाढ़ी नहीं बनवाई, बल्कि इन लोगों की तो ऐसी दाढ़ी थी कि इनकी दाढ़ी को देखकर यहूदियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। सुभान अल्लाह सुभान। हजरत अली की दाढ़ी देखकर एक यहूदी की जमात इस्लाम ले आई थी। जी वाक़या बड़ा लंबा है, लिहाजा है लोगों, हसन हुसैन के मानने वालों, तुम भी दाढ़ी न बनवाओ, दाढ़ी यजीद ने बनवाई थी। आप हुसैनी हो, न हुसैन ने बनाई न अली ने बनाई। बेशक बेशक माशाअल्लाह। दाढ़ी रख लो अहले बैत की मोहब्बत में। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। बेशक बेशक। हाँ, नबी की मोहब्बत दिल में रखो,
चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, इंशाअल्लाह कब्र रोशन हो जाएगी। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मोहतरम अहमदुल फत्ताह फैज़ाबादी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए हज़रत मौलाना अहमदुल फत्ताह साहब फैज़ाबादी माशाअल्लाह हिंदुस्तान में बहुत मकबूल शायर हैं और बड़े खुश अखलाक भी हैं। तशरीफ़ ले आए हैं भाई, मैं अपनी बात ख़त्म करने वाला हूँ। तो सुनो, यजीद ने दाढ़ी बनवाई, आप दाढ़ी बनवाओ ना। बेशक बेशक। नमाज छोड़ा, शराब पीने लगा, माँ बहन बेटी से निकाह को उसने जायज़ कर दिया। बताओ, माँ से निकाह, बेटी से निकाह, बहन से निकाह, दीन को बिल्कुल दरहम बरहम कर दिया। ऐसी सूरत में इमाम हुसैन क्या उसके हाथ पे हाथ दे सकते थे? नहीं दिया। मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। मक्का छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। करबला में जाकर जान देनी पड़ी, जान दे दी, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। इमाम हुसैन ने हमको सबक दिया कि ये लोगों, मुरीद होने से पहले पीर को देख लो कि है कैसा। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा कहा करते थे कि पानी पियो छान के, पीर करो जान के। तो पीर को देखो कि एक मुश्त दाढ़ी है उसके चेहरे पे कि नहीं है। बहुत से पीरों खसखसाहट आ रहा था, अत्ती अत्ती दाढ़ी है। ऐसे पीर के हाथ में हाथ न देना, हुसैन ने हमको बहुत पहले बता दिया था। पीर को देखो कि दड़मुंडा बेनमाजी तो नहीं है, तो उसके हाथ में हाथ मत देना। बहुत से ऐसे बाबा टहरा कर थे। हमारे गांव में एक बाबा आवा, हफ्ता गुजर गवा, मस्जिद में एक को दिन उका नहीं पावा, और गांव में बड़ा चर्चा के जल हुआ। एक दिन मगरिब पढ़े चले तो 4-5 मेहरुए सड़क पर खड़ी फसर फसर बतियाएँ। तो हम मुंह बढ़ के नमकीन कहा बात? तो कहें रे मौलाना भैया बहुत जलाली फ़कीर हैं, बहुत जलाली बाबा हैं। तो हम कहा कुछ देखे हो? कहने रे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे पूरे बंडल में आग लगाए के पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली हैं। तो हम कहो जलाली बाबा हो कि जलाली दरूहा हो वो हैं? सबके नशा एक बीड़ी में पूरी आता है, ओके नशा पूरे बंडल में। पीर के हाथ में हाथ रखने से पहले उसको देख लो कि ऐसा तो नहीं है कि भैंसियों गाभिन भैंसों गाभिन। ऐसे पीर बहुत टहारत हैं, वो कहते हैं कोई का कुछ ना कहो, सब ठीक है। ऐसे पीर के हाथ में हाथ मत देना। जो सबका कहे बड़ी है वो अच्छा नहीं हो सकता। हजरत सुफियान सूरी अलैहिर्रहमा वली थे। एक मरतबा गए कब्रस्तान, हुआ कोई जनाजा पढ़ावे वाला नहीं रहा है तो हजरत को ही बढ़ा दिया, वली थे। हजरत ने नमाज जनाजा पढ़ा दिया सुफियान सूरी ने। उसके बाद उके मिट्टी हुए लग, बहुत से इधर बैठे उधर 2-4 आदमी ऐसे बैठे बतियाएँ। तो कुछ लोग बैठे कहा बतियाएँ, कहा यार बहुत अच्छा आदमी था यार, इसकी बुराई हमने किसी से नहीं सुना, सब लोग इसको अच्छा कहते थे, बहुत अच्छा आदमी था। तो सुफियान सूरी ने जब सुना तो रोने लगे। लोगों ने पूछा रो क्यों रहे? कहा मैं ये जानता कि इसको किसी ने बुरा ही नहीं कहा, इसको सब अच्छा ही कहते थे, तो मैं इसकी जनाजे की नमाज न पढ़ाता। कहा क्यों? कहा ये मुनाफिक था, मुनाफिक। अगर मोमिन होता तो हक को हक कहता, बातिल को बातिल कहता, तो बातिल वाले इसको बुरा कहते। इसका मतलब ये मोमिन नहीं था, मुनाफिक था, सब कुछ अच्छा कहता रहा, मैं इसकी नमाज जनाजा न पढ़ाता। तो पीर को परखो। बहरहाल इमाम हुसैन ने मुरीद न हुए और करबला गए। और करबला में क्या हुआ इंशाअल्लाह अभी आप लोग सुनेंगे या सुनते रहे होंगे। बस आखिरी बात मैं कह के अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन जब लड़ रहे थे
लड़ते लड़ते 72 जख्म उनके बदन पे लग चुके थे, फिर भी लड़ रहे थे। कैसे बहादुर थे, हैं? क्योंकि बहादुरी नबी ने अता किया था। फरमाया था हुजूर ने कि मैं अपनी बहादुरी हुसैन को दे रहा हूँ। यहाँ नमाज पढ़बो करो, नमाजी हो तो हूँ मूड पिराए लागत है, तो हम लोग छोड़ दी थे। कोई पूछा था काहे मौलाना, कहा अरे यार सर में दर्द बहुत है, लागत हो नमाज में लड़ाई करे है, सर में दर्द हो लाग तो नमाज छोड़े। और इमाम हुसैन के जिसमें 72 जख्म, फिर भी लड़ रहे हैं। आखिरी तीर इमाम हुसैन के पेशानी पे आके लगी, जैसे तीर खींचा खून का फव्वारा निकला। इमाम हुसैन को चक्कर आया, घोड़े से नीचे आ गए। तो सिमर बदनसीब दौड़ा, इमाम हुसैन के सीने पे बैठ गया, मियान से तलवार निकाली, गले पे रखा, चलाया, बहुत जोर लगाया, गला न कटा। तब इमाम हुसैन ने कहा था सिमर काटना है तो इधर से काटो, पीछे से काटो, आगे से तुम्हारी तलवार नहीं काट सकती। कहा क्यों? कहा ये वो गला है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे, काटना है तो इधर से काटो। ज़रा सीने से सीना खोलो। जब उसने बटन खोले तो कोढ़ी था, कोढ़ी के दाग चमक रहे थे। तब इमाम हुसैन ने फरमाया सिमर, मेरे नाना रसूलुल्लाह फरमाया करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को करबला में शहीद करेगा। तुम ही कोढ़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जुमा का दिन है, नमाज जुमा का वक्त है, इमाम लोग मिंबर पे बैठे नबी और आले नबी पे दरूद पढ़ते होंगे और तुम उनके सीने पर बैठे हो। उतर जाओ, मुझे भी सजदा करने दो। सिमर उतरा, इमाम हुसैन ने सर सजदे में रखा, खूली आया, उसने तलवार मारी, इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस्म मुबारक से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सजदे में सर कटाया, खड़े खड़े नहीं कटाया, लड़ते भिड़ते नहीं कटाया, सजदे में सर कटाया इमाम हुसैन ने। क्यों? तालीम देने के लिए कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। ऐ लोगों, नमाज़ों की पाबंदी करो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको अहले बैत के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जिन हजरात ने जलसे को मुनक़िद किया, अल्लाह उन्हें दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।